नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा लोग में आपका। तो आओ हम सब मिलकर सीखते हैं और आइए हम सब मिलकर सीखें। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 10 डिग्री 30 पॉइंट लगभग झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है तो वो पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? पृथ्वी का स्थान 5वां है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के कौन से गति से? घूर्णन गति से होते हैं दिन और रात। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो पृथ्वी के किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण गति से साल बनते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इस परिक्रमा को सौर्य वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सौर्य वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो प्रत्येक सौर्य वर्ष और कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के किस ग्रह को समान कहा जाता है या समान है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी के उपस्थिति के कारण से कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति का सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। अगला, पृथ्वी का रंग नीला क्यों होता है? क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी का रंग पृथ्वी पर पाए जाने वाले 70% पानी के कारण नीला रंग दिखाई देता है। अगला, पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में कितने स्थान पर है? तो पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में 5वें स्थान पर है। उसी तरह इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और इसी तरह से और सौरमंडल के कितना ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और प्लूटो को इसकी श्रेणी से हटा दिया गया है। और इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।